फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर नंबर 16 देखते हैं। अपनी जो यूनिट थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी यूनिट। और जो मेरा अपना जो चार्ट था, आपने फ्लो चार्ट देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स, जो मैंने फर्स्ट पेज पे करवाया था आपको। उसमें सबसे पहला पार्ट था हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड था फ्लूइड काइनेमेटिक्स, थर्ड था हमारा फ्लूइड डायनामिक्स, और फोर्थ फिफ्थ हमारे कौन से थे, ओसीएफ ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन्स। 5 पार्ट थे, जिनमें से पहला जो पार्ट था हमारा उसमें 3 यूनिट थी फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर, वो तीनों यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है हमारा कौन सा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। उसमें केवल एक ही यूनिट है, यूनिट नंबर 4 है, वो हमारी कौन सी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। वहां पर मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारी वो जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है उसकी वो ब्रांच होती है जिस ब्रांच में हम केवल जो फ्लूइड है उसके मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, उस मोशन के पीछे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी स्टडी नहीं करते। अभी हमको समझ में नहीं आई, वहां पर मैंने एक लाइन लिखवाई थी, स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेज। फोर्सेज को कंसिडर किए बिना उसकी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए आप, क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यह है, मान लीजिए इस तरह से कोई पानी बह रहा है हमारा, ठीक है, तो ये पानी यहाँ पर मान लीजिए 0 मीटर है लेंथ, यहाँ हम देख रहे हैं 10 मीटर, बीच में 5 मीटर है, तो यहाँ से पानी बह रहा है आगे तक। तो मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि यहाँ से 5 मीटर आगे, मतलब इस वाले सेक्शन पर पानी की वेलोसिटी बताओ कितनी है। ठीक है, पानी का एक्सेलरेशन बताओ कितना है, पानी का सर्कुलेशन बताओ कितना है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आपने केवल मेरे को क्वांटिटी बता दी। मैंने पूछा वेलोसिटी कितनी है, आपने बता दिया भाई इसकी वेलोसिटी इस वाले सेक्शन पर है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने इस बारे में कोई स्टडी नहीं करी कि ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, इतनी वेलोसिटी कहां से आई इसके पास कहां से इतनी एनर्जी आई कि इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब हमने वो फोर्सेज की स्टडी नहीं करी कि किन फोर्सेज के कारण ये पानी बह रहा है, जिसके कारण इसकी इतनी वेलोसिटी है। हम फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि भाई कितना एक्सेलरेशन है, कितनी वेलोसिटी, कितना सर्कुलेशन है, ये सारी चीज हम देख रहे हैं। हम उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम उसकी जो फोर्सेस इन्वॉल्व है उनकी बात नहीं कर रहे। तो इसको बोलते हैं शुद्ध गति की, मतलब उसमें फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे, केवल हम क्या बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की। तो ये हमारी फ्लूइड काइनेमेटिक्स होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा, ठीक है, फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें क्या है, उसमें भी मोशन की स्टडी करेंगे। यहां पर भी मोशन की स्टडी कर रहे हैं। पिछला वाला पार्ट हमारा स्टैटिक था, रुका हुआ फ्लूइड था, अब यहां पर बहता हुआ होगा। तो यहां पर भी फ्लूइड मोशन है, अगला वाला फ्लूइड मोशन है, लेकिन यहां पर हम फोर्सेस की स्टडी नहीं कर रहे, अगले वाले में हम फोर्सेस की स्टडी करेंगे। तो वो होगा हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स हमारा अगला पार्ट रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये वाली बात क्लियर है आपको, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में अंतर क्या है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है हमारा, इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, और वहां पर करेंगे हम किसकी स्टडी, मोशन की स्टडी करेंगे विद कंसिडरिंग फोर्सेस। वहां पर हम देखेंगे कि इतनी वेलोसिटी क्यों है, वेलोसिटी हेड कहां से आया है, इतना फोर्सेस, वो सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो इसके अंदर अब हम देखो, इसकी 2 मेथड होते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स को अप्रोच करने के, फ्लूइड काइनेमेटिक्स को पढ़ने के। हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, पहला मेथड जो होता है हमारा वो होता है लाग्रांजियन मेथड, दूसरा होता है हमारा यूलरियन मेथड, जिसको आप सब लोग आयलर भी बोलते हैं, यूलरियन मेथड। तो 2 मेथड है हमारे। लाग्रांजियन मेथड में तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोई भी फ्लूइड बह रहा है ना इस तरह से, उसमें स्टॉप कर, जो भी हमारा फ्लूइड बह रहा है उस फ्लूइड के अंदर हम, तो लाग्रांजियन मेथड में अपन क्या करते हैं, उसमें केवल जो अपना फ्लूइड का कोई पॉइंट है, पर्टिकुलर जो हमारा मॉलिक्यूल है, उसकी स्टडी करते हैं। मतलब हमने एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया और उसको देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है। पानी बह रहा है उससे मतलब नहीं है, पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, तो सिंगल पार्टिकल की स्टडी करते हैं किसमें, लाग्रांजियन अप्रोच के अंदर, या बोला जाए लाग्रांजियन मेथड के अंदर। और यूलरियन मेथड में क्या करते हैं अपन, उसमें एक पार्टिकल को ना पकड़ के हम किसी सेक्शन या किसी पॉइंट को पकड़ते हैं। मतलब क्या है, देखो ये हमारा लिक्विड बह रहा है, तो जो हमारा लाग्रांजियन मेथड में उसमें हमने क्या किया, ये कोई हमारा एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को पकड़ लिया। अब ये जैसे भी आगे जा रहा है, जहां से भी जा रहा है, तो हम केवल इस मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं बस, इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है, यहां कितनी, यहां कितनी है। तो हम केवल इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, कौन से मेथड में, लाग्रांजियन के अंदर। लेकिन यूलरियन के अंदर हम क्या करेंगे, यूलरियन मेथड जो होता है उसमें ये हमने कोई सेक्शन देख लिया एक्स एक्स, इस सेक्शन पर हम देख रहे हैं कि इस वाले सेक्शन पर जो हमारी वेलोसिटी है कितनी है पानी की। तो इससे हजारों मॉलिक्यूल जा रहे हैं, हमें मॉलिक्यूल से मतलब नहीं है, हमें केवल इस सेक्शन से मतलब है। तो ये कौन सा मेथड होता है हमारा, ये होता है यूलरियन मेथड। तो इन दोनों में हम क्या, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूलरियन मेथड में सिंगल पॉइंट की स्टडी करते हैं या फिर लाग्रांजियन मेथड के अंदर। तो आपको वो क्लिक करना है इन दोनों में से कौन सा अपना एप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये इन दोनों को भी अपन लिखते हैं, उसके बाद फिर अपन देखेंगे फ्लूइड पैटर्न। तो पहले अपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। लिखते हैं अपन क्या,
फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इसमें लिखेंगे यह है फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें फोर्सेस को ध्यान में नहीं, अंडरलाइन, नहीं रखते हुए फ्लूइड के मोशन की स्टडी की जाती है। ठीक है भाई, वो ब्रांच होती है इसमें फोर्सेस को ध्यान में नहीं रखते हुए, फोर्स को ध्यान में नहीं रहेंगे हम, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस, फ्लूइड के मोशन की स्टडी की जाती है। और फोर्सेस को ध्यान में लेते हुए मोशन की स्टडी करते हैं तो फ्लूइड डायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके निम्न दो मेथड होते हैं, इसके निम्न दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है तो भाई लाग्रांजियन मेथड, और दूसरा कौन सा, यूलरियन। तो लाग्रांजियन मेथड में क्या करते हैं अपन, इस मेथड में अपन सिंगल जो पार्टिकल है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इस मेथड में सिंगल पार्टिकल के मोशन की स्टडी की जाती है। दूसरा कौन सा है, यूलरियन मेथड। इस मेथड में सिंगल पार्टिकल की स्टडी न करके किसी पॉइंट या सेक्शन की स्टडी की जाती है। तो इस वाले मेथड में अपन क्या करेंगे, कोई सिंगल पार्टिकल की स्टडी ना करेंगे, किसी पॉइंट की, या फिर अपन किसकी स्टडी करेंगे, सेक्शन की स्टडी करेंगे। तो ये होता है हमारा यूलरियन मेथड। अब अपन देखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका, ये जो यूनिट है थोड़ी सी मैथमेटिकल है और थोड़ी सी आपको ये बोरिंग भी लगेगी, इसके अंदर सारे टर्म्स ऐसी मिलेंगी आपको, लेकिन करना तो है हमको। तो पहले अपन देखते हैं फ्लूइड के जो अपने पैटर्न है, जो फ्लो पैटर्न है, फ्लो के जो टाइप है, टाइप ऑफ फ्लो अपन पहले वो देखते हैं, कितने प्रकार के फ्लो होते हैं। अपने 11 प्रकार के फ्लो होते हैं, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चार तो ये हो गए, और इन चारों के भी 4 कॉम्बिनेशन होंगे, वो तो अपन उसमें नोट में लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर अपना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, लैमिनार, टर्बुलेंट। ठीक है, ऐसे इरोटेशनल, रोटेशनल, अपने टोटल कितने 11 टाइप के अपने फ्लो होते हैं। उन सभी को अपन स्टडी करते हैं कि इनका फ्लो का मतलब अंतर क्या है। एक सिंगल लाइन क्वेश्चन बनता है इन सभी से कि 1 डायमेंशनल फ्लो कौन सा होता है, जिसमें फ्लो केवल 1 डायमेंशन में होता है, जिसमें फ्लो 2 डायमेंशन होता है, फ्लो की प्रॉपर्टी 1 डायमेंशन डिपेंड करती है, 3 पर डिपेंड करती है। ऐसे आपके ऑप्शंस होंगे, तो अपन उन सब चीज़ों को देखते हैं। आप इसको उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसे उतारो, मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए भाई, अपन हेडिंग डालेंगे मेन, क्या, टाइप ऑफ फ्लो। सबसे पहला जो है हमारा वो है स्टेडी फ्लो। समझेंगे इन्हें, टाइप ऑफ फ्लो क्या होता है। सबसे पहला अपना स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है,
रुका हुआ। तो फ्लो रुका हुआ नहीं होता है, फ्लो तो चलता रहेगा। तो रुका हुआ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, रुकी हुई का मतलब कांस्टेंट, एज इट इज बनी हुई है। फिक्स है मतलब क्या है इसका, कि हमारा कोई भी फ्लूइड ऐसे बह रहा है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको क्या, चेंज नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, स्टेडी फ्लो। मतलब क्या है इसका, अब प्रैक्टिकली समझेंगे इसको। मान लो पानी बह रहा है कोई, तो मैंने पानी का इस वाले सेक्शन पर, मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं कि 12 बजे यहां पर जो पानी की वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैं 1 बजे आया, इसी सेक्शन पर मैंने देखा तो फिर से वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। मैं 5 बजे आया, फिर से वही है। 2 दिन बाद आया तब भी वही है। इसका मतलब क्या है कि उस वाले सेक्शन पर जो वेलोसिटी है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो की। जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टेडी, स्टेडी का मतलब स्थिर, रुकी हुई है। प्रॉपर्टीज रुकी हुई है, पानी रुका हुआ नहीं, प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो, ठीक है। अब बात आती है, ये मैंने आपको बताया इस सेक्शन पर, तो यहां पर जो फिक्स है चीज वो क्या है, सेक्शन फिक्स है, कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, उसे अपन बोलते हैं कौन सा, स्टेडी फ्लो। अब बात आती है, यहां पर 5 था, अब अगर मैं उसी वाले फ्लूइड की बात कर रहा हूं और मैं मेरे से 1 मीटर आगे जा रहा हूं, मुझसे 1 मीटर आगे जाकर के मैंने देखा कोई दूसरा सेक्शन था, उस सेक्शन पर मैंने 12 बजे जो वेलोसिटी थी, यहां पर तो 5 मीटर पर सेकंड थी, वहां पर थी 10 मीटर पर सेकंड। मैंने 2 बजे देखी तब भी 10 थी, 3 बजे देखी तब भी 10 थी। तो भाई यहां पर स्टेडी फ्लो में यह जरूरी नहीं है कि भाई सभी सेक्शन पर सेम होनी चाहिए, नहीं। यहां पर क्या जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, टाइम के रेस्पेक्ट में सेम है, तो उसको अपन स्टेडी बोलेंगे। तो वहां पर भी 10 10 10 आ रही है, ठीक है, लेकिन वैल्यू अलग है दोनों की, फ्लूइड वही है, यहां पर 5 है वहां पर, वो भी स्टडी कहलाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। तो स्टडी का मतलब कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, पूरे पर ही फिक्स है। ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी सेक्शन पर जो है प्रॉपर्टी वो सेम होनी चाहिए, ये होता है स्टडी। तो अब आप मुझे बताओ अनस्टडी फ्लो कौन सा होगा। अनस्टडी, जो स्टडी नहीं है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में फिक्स नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अनस्टेडी फ्लो। प्रॉपर्टीज कौन सी हुई फ्लूइड की, जैसे अपनी अपन बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, डेंसिटी है, उसकी यूनिट वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इलास्टिसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, प्रेशर, सारी चीजें, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलेशन, कोई सी भी प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टीज के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही तो स्टडी, हो रही है तो अनस्टडी। तो ये 2 चीज क्लियर होगी हमारी, स्टडी और अनस्टडी की। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की, क्योंकि चारों चीज एक जैसी हैं लगभग, इसलिए मैं चारों को एक साथ बता रहा हूं। तो स्टडी, अनस्टडी कंप्लीट। अब बात आती है यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म के अंदर यह है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टाइम के रेस्पेक्ट में हम अब की बार हम क्या देख रहे हैं, पूरे स्पेस। अब हम किसी फिक्स नहीं कर दिया टाइम, पहले तो हम क्या कर रहे थे, देखो ये था, पहले हमने एक सेक्शन फिक्स कर दिया, इस वाले सेक्शन पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, डेप्थ है, उसका प्रेशर है, डेंसिटी है, सारी चीज क्या है, सेम है, टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी था हमारा। अब हम क्या देख रहे हैं, पहले हम सेक्शन फिक्स कर दिया था और पर्टिकुलर टाइम के रेस्पेक्ट में अब हम देख रहे हैं पूरे स्पेस को, कि यहां से यहां तक, ठीक है, पूरे स्पेस के रेस्पेक्ट में सेम है कि नहीं। अगर पूरे पूरे स्पेस में यहां पर भी वेलोसिटी 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, ठीक है, या फिर क्या है, देखो ये पूरा स्पेस देख लिया मैंने, 5 5 5 नहीं भी है, यहां पर थी जो हमारी यहां पर वेलोसिटी थी 5 थी, यहां पर थी 10, यहां पर थी हमारी 15, लेकिन मैंने देखा पूरे पूरे स्पेस में एक साथ मैंने नजर मारी तो पूरे पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है, तो वो अपनी क्या होगी, अपनी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के अंदर तो किस चीज को देखोगे आप, पूरे स्पेस की देखोगे, एक सेक्शन पर नहीं देखोगे। स्टडी में आप किसी सेक्शन पर टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, और यहां पर क्या देखोगे, पूरे के पूरे स्पेस में देखोगे आप। आपने यहां से देखा, आपने कब देखा, 12 बजे देखा, इससे समझोगे आप, 12 बजे आपने देखा तो पूरे स्पेस में कितनी थी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप कब देख रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर और विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, यहां पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। 10 बजे, 2 बजे, 5 बजे, हर टाइम पे कितनी मिल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आपने देखा 12 बजे पूरे के पूरे स्पेस पर सेम थी, तो यूनिफॉर्म है हमारा, क्या है, यूनिफॉर्म। फिक्स टाइम पर आपने देखा पूरे स्पेस में सेम थी। आपने 1 बजे देखा तो पूरे में कितनी थी, 15 थी। अब भाई पहले तो 5 थी लेकिन अब 15 है, तो अब भी क्या है, ये यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो टाइम चेंज, टाइम के साथ तो बदल रही है ये,
12 बजे तो थी 5 मीटर पर सेकेंड और 1 बजे है 15 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, पूरे स्पेस के रेस्पेक्ट में कंप्लीट पर हमको जब भी देख रहे हैं सेम मिल रही है, चाहे 5 मिले, चाहे 15 मिले, चाहे 10 मिले। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो में आप किसको देखोगे, पूरे स्पेस को देखोगे, ठीक है ना। ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होगा, कि आपने 12 बजे देखा तो यहां तो थी 5, यहां थी 10, यहां 15, मतलब चेंज है, सेम नहीं है, तो वो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कॉम्बिनेशन में आपको चलो लिखवाता हूं, पहले मैं आपको स्टडी एंड स्टडी के बारे में लिख लेते हैं अपन, फिर अपन कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अपन स्टडी के बारे में लिखते हैं, इसमें भी आप क्या है, इक्वेशंस के अंदर गड़बड़ करोगे। देखो भाई, स्टडी फ्लो, ये फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होती हैं। टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होती, टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही, मतलब अब आप देखो इक्वेशन में आप यहां गड़बड़ी होगी, डेल रो अपॉन डेल टी अब आप मुझे बताइए, आप इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, तो डेल रो, रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है डेंसिटी, प्रॉपर्टी तो है ये। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज। देखो भाई, एक तो होता है डी, डी का मतलब होता है डी रो अपॉन डी टी लिखता ना मैं अगर, तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा लार्ज है, और भी छोटा चेंज है तो उसको अपन डेल से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है। तो डेल का यूज जो दो जगह, एक ही मतलब इन दोनों का, छोटा स्मॉल, इसका मतलब भी स्मॉल है, इसका मतलब भी स्मॉल है, और इसका मतलब भी स्मॉल होता है, डेल अपॉन डेल। लेकिन चीज क्या आती है, इसका यूज तो करते हैं वेरी स्मॉल के लिए, और दूसरी बात जब इसका यूज करेंगे तो केवल जिस क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं ना उसके रेस्पेक्ट में, बाकी सारे बस वही वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। इसका यूज ऐसा नहीं करते, इसका यूज तो तब करते हैं डी का स्मॉल के लिए ही करते हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती है। वो आपको मैथमेटिक्स का पता होगा, बाकी जब जब ये चीजें आएंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो मैं आपसे कह रहा था डेल, डेल का मतलब चेंज है, तो चेंज इन कैसे पढ़ते हैं इसको अपन, चेंज इन डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ डेंसिटी में चेंज क्या है, हो ही नहीं रहा, जीरो आना चाहिए, तो इज इक्वल्स टू जीरो आएगा, ये नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। देखो भाई दोबारा समझो, आप फिर से, ये फ्लूइड का वो फ्लो जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टी पर्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होती, टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही, तो चेंज नहीं हो रही तो क्या जीरो ही तो आएगा, चेंज ही नहीं हो रही। आप ये नहीं आएगा चेंज नहीं हो रही, नहीं का मतलब ये लगा दिया, डेल रो अपॉन डेल टी बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू लगाते तो उसका मतलब होता कि जीरो के बराबर नहीं है, मतलब चेंज हो रही है। और अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो उसमें चेंज क्या है, जीरो है, चेंज क्या है, जीरो है। तो इसमें डेंसिटी में जो चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जीरो, चेंज जीरो है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो ये चीज क्लियर है, क्योंकि आप वहां पर 100% गलत करोगे, तो इसको आप यहां पर देख लो एक बार, तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, चेंज जीरो है। तुम ठीक है, अब ये देखो आप, डेल वी अपॉन डेल टी, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन का, डेप्थ का, किसी भी चीज कोई सी प्रॉपर्टी हो सबका लिख दिया मैंने इस तरह से। सेकंड अपन लिखते हैं कौन सा, दूसरा। तो आप इसको उतारो, मैं तो इसी के अंदर आपको चेंज करवाऊंगा, मैं दो बार तो नहीं लिखूंगा, आप इसको एक नंबर लिख लो भाई, फिर मैं दूसरा नंबर आपको मैं दूसरा नंबर इसी में लिखूंगा, दूसरी प्रॉपर्टी इसी में लिखूंगा। तो भाई दूसरा जो फ्लो है हमारा वो कौन सा है, अनस्टेडी फ्लो।
इसमें क्या होगा, ये फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर टाइम के सापेक्ष चेंज होती हैं। अब की बार क्या होंगी, चेंज होंगी। जब कोई चीज चेंज हो रही है तो वो जीरो के बराबर तो होगी नहीं, चेंज है इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसमें चेंज जीरो नहीं है, जीरो चेंज नहीं है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, इसका मतलब जीरो नहीं है, इज नॉट। तो आप ये चीज ध्यान रखना, वहां पर आप नहीं था तो इसको नॉट इक्वल टू मत कर देना, यहाँ पर नहीं नहीं है तो आप इसको, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा स्टेडी और अनस्टेडी, ये दोनों चीज कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम देखते हैं तीसरा फ्लो कौन सा, यूनिफॉर्म फ्लो। इसको उतार लो भाई, तीसरा मैं लिखता हूं आपको, यूनिफॉर्म। ये कौन सा होता था जिसमें स्पेस के रेस्पेक्ट में, ये फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज स्पेस के सापेक्ष चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, अब की बार किसके सापेक्ष, स्पेस के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही। कैसे बताएंगे अपन इसको कि डेल रो अपॉन डेल एस, एस का मतलब स्पेस है, पहले ये टाइम था, इज इक्वल्स टू जीरो, चेंज नहीं हो रही तो चेंज कितना है, जीरो है, उसको जीरो के बराबर कर दिया। डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल्स टू जीरो, डेल ए अपॉन डेल एस इज इक्वल्स टू जीरो। स्पेस के रेस्पेक्ट में जो चेंज है वो कितना है, जीरो है। स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज वेलोसिटी में जीरो, स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज जीरो है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। चेंज जीरो का मतलब क्या है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये होता है हमारा कौन सा फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। आप कैसे याद रखोगे इसको, मैंने 12 बजे देखा तो जो ये अपना ग्राउंड लेवल है, तो जो मेरी वेलोसिटी थी सभी सेक्शन पर पूरे पूरे स्पेस में कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आप इसको कैसे याद रखोगे भाई, आप तो डेप्थ से याद रखो। अगर किसी पर्टिकुलर मतलब जो सेक्शन है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो वेलोसिटी में चेंज होगा और डिस्चार्ज में भी चेंज होगा। क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है ना भाई, क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया, एरिया बढ़ेगा भाई, अगर इसकी डेप्थ बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। एरिया क्या होता है अपना, विड्थ इंटू डेप्थ। तो अपन इसको डिस्चार्ज सकते हैं बी इंटू वाई इंटू वेलोसिटी। कुल मिला के अगर डेप्थ बढ़ रही है तो अपना डिस्चार्ज भी बढ़ेगा, तो डिस्चार्ज प्रॉपर्टी होती है। तो अपन डेप्थ चेंज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज चेंज हो रहा है। तो इसकी डेप्थ पूरे पूरे 12 बजे कितनी थी, 5 मीटर थी। हमने 1 बजे देखा पूरे में 10 मीटर डेप्थ थी, 2 बजे 15 मीटर। तो यूनिफॉर्म फ्लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है कि हर टाइम के साथ इसकी जो डेप्थ है चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो है। हम स्पेस में तो जब भी हम देखने गए थे हमको तो यूनिफॉर्म मिल रहा था, चाहे 5 मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 15 मिले। अगर ऐसा हो कि मैं 12 बजे गया, ऐसा भी तो हो सकता है मैं 12 बजे गया तो पूरे में डेप्थ 5 मीटर थी, 1 बजे गया तब भी 5 मीटर थी, 2 बजे गया तब भी 5 मीटर थी, शाम को गया तब भी 5 मीटर थी। इसका मतलब जो डेप्थ है वो अपने, जो डेप्थ मतलब प्रॉपर्टी, वो अपने पूरे स्पेस के रेस्पेक्ट में एज वेल एज अपने जो टाइम है, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या आ रही है, डेप्थ उसकी सेम आ रही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में सेम भाई, स्पेस के रेस्पेक्ट में सेम है कि नहीं, तो अपना यूनिफॉर्म हो गया। और टाइम के रेस्पेक्ट में भी सेम है तो स्टेडी हो गया। स्टेडी होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो या फिर यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो, एक ही बात है। बात कर रहे हैं कि नहीं। तो जब दोनों ही चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं, टाइम और स्पेस दोनों को आप एक साथ काउंट कर रहे हो, तो ऐसे फ्लो को अपन कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो के द्वारा डिनोट करते हैं। उसको मैं नोट में लिखवाऊंगा, क्योंकि वो टाइप ऑफ फ्लो क्या है, टाइप ऑफ फ्लो तो ये 4 ही हैं, मतलब आगे 11 हैं टोटल, लेकिन इन 4 में से 4 हैं, इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनको अपन नोट के अंदर लिखेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये अभी आप यूनिफॉर्म का लिखो। यूनिफॉर्म के बाद में फिर मैं बात करता हूँ आपसे नॉन यूनिफॉर्म की। तो नॉन यूनिफॉर्म को मैं इसी के अंदर उतरवा दूंगा, इसलिए आप पहले इसको उतार लो। ठीक है, मेरे को तो थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं चौथा लिखता हूं भाई। चौथा कौन सा है, चौथा है अपना नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये फ्लूइड का वो फ्लो होता है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी स्पेस के सापेक्ष चेंज होती है। चेंज होंगी तो चेंज जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये होती है हमारी, ये प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, 2-3 लिखी है मैंने। ये डेंसिटी लिखी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप प्रेशर भी लिख सकते हो, डिस्चार्ज लिख सकते हो, डेप्थ लिख सकते हो, बहुत सारी होती है प्रॉपर्टीज।
तो आप ये चारों लिखो, इन चारों के मतलब आपने फोर्थ भी आप उतार लो, उसके बाद फिर मैं आपको इन चारों का कॉम्बिनेशन लिखाता हूँ। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो, स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 4 पढ़े हमने। तो पहला कॉम्बिनेशन स्टडी यूनिफॉर्म, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म, अनस्टडी यूनिफॉर्म, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म। 4 कॉम्बिनेशन हो गए, इन चारों को अपन नोट में लिखेंगे। वैसे मिटाता हूँ। उसके बाद नोट के बाद में फिर अपन वही जो 5वें हमारा फ्लो है वो लिखेंगे नोट के बाद में। तो पहले मैं आपको नोट लिखाता हूं। पांचवा है अपना, सॉरी, नोट। इसको मैं मिटा देता हूं टाइप ऑफ फ्लो को। तो अपना नोट नंबर ए डालकर लिखेंगे। आप नोट में लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी यूनिफॉर्म कौन सा होगा? जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज एक तो अपने स्पेस के सापेक्ष, स्टडी का मतलब टाइम, टाइम के सापेक्ष भी कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म का मतलब स्पेस, स्पेस के सापेक्ष भी कांस्टेंट है। जब हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम और स्पेस दोनों के सापेक्ष कांस्टेंट होती हैं तो ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा? मेरे पास कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर पानी बह रहा है, और जो पाइप है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट डायमीटर का। जैसा आपको ये दिख रहा है, ऐसा पाइप है, उसका डायमीटर क्या है? कांस्टेंट है। पूरा यहां से लेके थ्रू आउट द लेंथ डायमीटर उसका कांस्टेंट है। मान लीजिए उसका डायमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो उसकी डेप्थ क्या होगी? कांस्टेंट हो गई भाई। डायमीटर पानी 10 सेंटीमीटर तो बहेगा उसके अंदर, उसके अंदर डिस्चार्ज क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो आपका जो उस पाइप के अंदर जो हमारा पानी जो डायमीटर है वो कांस्टेंट है। तो डायमीटर का मतलब क्या हो गया? पूरे के अंदर डेप्थ कांस्टेंट हो गई। और जब किसी भी फ्लूइड के अंदर पूरी पूरी लेंथ में डेप्थ कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सा है वो? यूनिफॉर्म। डेप्थ का यही तो है। और हम कह रहे हैं कि उस पाइप के अंदर डिस्चार्ज भी कांस्टेंट है। डिस्चार्ज भी क्या है? कांस्टेंट। कि अगर मैंने डिस्चार्ज देखा 1 बजे तो भी 5 मीटर क्यूब पर सेकंड था, 2 बजे तो भी 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया? हमारा स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल हो गया। तो कांस्टेंट डायमीटर पाइप विद कांस्टेंट डिस्चार्ज, तो ये कौन सा हो गया हमारा? ये हो गया हमारा स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है ना? तो अपन इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, फिर अपन स्टडी पे उस पर आएंगे, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म पे। यह फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम व स्पेस दोनों के सापेक्ष कांस्टेंट रहती हैं, मतलब चेंज नहीं होती। तो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा ऐसे फ्लो का? कांस्टेंट डाया पाइप, एक सेकेंड, कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप, यूनिफॉर्म डाया पाइप विद कांस्टेंट डिस्चार्ज। डायमीटर यूनिफॉर्म है और क्यू बराबर कांस्टेंट। डायमीटर देखो आप, D1, ये यहां पर D है और यहां पर भी D है। तो डायमीटर कांस्टेंट, इसका मतलब यूनिफॉर्म हो गया, और डिस्चार्ज कांस्टेंट निकल रहा है। डिस्चार्ज हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टडी हो गया। तो कौन सा हो गया? स्टडी यूनिफॉर्म। आप इसको लिखो, क्योंकि मैं तो भाई इसी के अंदर चारों को लिखवाऊंगा। आप ए उतार लो, फिर बी को मैं इसी में करेक्ट करके लिख दूंगा। मेरे पास तो बोर्ड है, तो मैं इसी में आपको, मैं बी लिखता हूं अब, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बी कौन सा है?
स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होगा? जिसमें भैया जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो पूरे स्पेस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, टाइम के रेस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर एग्जांपल में देखें तो स्पेस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट कब नहीं होगी? जब इसका डायमीटर कैसा हुआ आपका? सेम नहीं हो, वेरिंग डायमीटर हो। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो डायमीटर कम ज़्यादा मतलब डेप्थ ही कम ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर तो अब हमने देखा है, हमने 12 बजे देखा तो यहाँ तो डेप्थ कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। भाई डायमीटर कम ज़्यादा, डेप्थ उतनी तो है ही, जितना डायमीटर उतने उस शेप में तो पानी बहेगा, तो पानी की डेप्थ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो नॉन यूनिफॉर्म तो वैसे ही हो गया, ये यूनिफॉर्म है नहीं, ये है यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन डिस्चार्ज अगर उसमें से कांस्टेंट निकल रहा है तो कौन सा है? स्टेडी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं। पहले तो यह फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं होती है, लेकिन स्पेस के सापेक्ष चेंज होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप विद कांस्टेंट डिस्चार्ज। ये D2 है, ये D1 है, लेकिन Q बराबर क्या है? कांस्टेंट। तो डिस्चार्ज तो हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? स्टेडी, और ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया हमारा। बात क्लियर है? तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन था। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा? अनस्टेडी यूनिफॉर्म, और चौथा क्या होगा? अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। मैं इसको लिखता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, इसी में मैं तीसरा लिखूंगा, सी लिखता हूं मैं इसी के अंदर, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। सी लिखता हूं मैं इसी के अंदर, आप इसको उतार लो। सी है अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। तो अनस्टेडी कब होगा? जब ये कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं हो, और ये, और यूनिफॉर्म कब होगा? जब ये हमारा कैसा हो? कांस्टेंट हो डायमीटर। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये तो मैंने एग्जांपल बताया था। और वैसे अगर हम देखें तो कौन सा होगा? वो फ्लो जिसमें अनस्टेडी मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में तो चेंज हो रहा है, लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें इतना लिखेंगे हम। यह फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के रेस्पेक्ट चेंज होती हैं। इस बारे में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होंगी क्योंकि अनस्टेडी है, लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, लेकिन स्पेस के सापेक्ष चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल इसका हो गया यूनिफॉर्म पाइप विद वेरिंग, वेरिंग का मतलब चेंज हो रहा है, वेरिंग डिस्चार्ज। तो पाइप तो हमारा यूनिफॉर्म है, मतलब जो ये डायमीटर था वही डायमीटर ये है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। Q चेंज हो रहा है, Q चेंज हो रहा है तो अनस्टेडी, और ये क्या है हमारा? Q चेंज हो रहा है तो अनस्टेडी, और ये डायमीटर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म। तो क्या हो गया हमारा? यूनिफॉर्म अनस्टेडी, या बोला जाए अनस्टेडी यूनिफॉर्म। तो ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन था। आपके जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल पूछता है, बस क्या पूछेगा? स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जाम्पल क्या है? कांस्टेंट डायमीटर पाइप विद वेरिंग डिस्चार्ज, वेरिंग डायमीटर पाइप विद कांस्टेंट डिस्चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म पाइप विद वेरिंग डिस्चार्ज। ऐसे आपको चार ऑप्शन देगा, इनमें से आपको छांटना होगा। ये वाला जो तीसरा था ना, ये एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। किसमें? OCF। आपको मैक्सिमम आप देखोगे बुक्स के अंदर, और वैसे भी नोट्स में, अदर नोट्स में आप देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। भैया ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन किसमें? क्लोज्ड पाइप फ्लो के अंदर, CPF के अंदर। ठीक है ना, ये देखो आपके सामने दिखा रखा है मैंने। लेकिन ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा सबने पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो OCF ओपन चैनल फ्लो में ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता। जब मैं आपको ओपन चैनल फ्लो करवाऊंगा, जो हमारा चौथा पार्ट रहेगा, वहाँ पर मैं आपको फिर से फ्लो के पैटर्न बताऊंगा। वहाँ पर अपनी चीज़ दोबारा अपन देखेंगे इन सब चीज़ों को, तो वहाँ पर बताऊंगा ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता वहाँ पे।
क्यों नहीं सकते, वहीं पर भी स्टडी करेंगे। लेकिन CPF में है क्या? बिल्कुल है। तो आपसे पूछे कोई अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल है क्या, तो आप कहोगे आप ये बताओ पहले CPF की बात कर रहे हो या फिर OCF की, क्लोज पाइप फ्लो की बात कर रहे हो या फिर ओपन चैनल फ्लो। अगर वो कहता है CPF की पॉसिबल है, OCF नॉट पॉसिबल। ओके, तो अपन चौथा कॉम्बिनेशन लिखते हैं अपन अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अपना D जो कॉम्बिनेशन है, लास्ट कॉम्बिनेशन, वो है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही चीजें कांस्टेंट नहीं होती, टाइम और स्पेस दोनों के सापेक्ष चेंज होती हैं, जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम और स्पेस दोनों के सापेक्ष चेंज होगी, किसी के साथ भी। तो जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम व स्पेस दोनों के सापेक्ष चेंज होती हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म पाइप विद वेरिंग डिस्चार्ज, कि पाइप भी यूनिफॉर्म नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट D2। भाई पाइप यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म तो फ्लो वैसे ही हो गया, डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो अनस्टडी हो गया। तो कौन सा हो गया, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जो अपन ने रियल लाइफ में जितने भी आपने फ्लो आज तक देखे हैं ना, अपनी रियल लाइफ में पानी फेंक दिया या फिर अपने सीवर में पानी बह रहा है, बारिश हो रही तो अपनी छत से पानी किसी उसमें जा रहा है, तो जितने भी फ्लो होते हैं सारे सारे फ्लो कौन से होते हैं, नाले में पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, जो भी आपने देखे हैं रियल लाइफ में सारे ही कौन से देखे हैं आपने, नॉन यूनिफॉर्म अनस्टडी, या बोला जाए अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखे हैं आपने। बात क्लियर है। तो हमारा चौथा कॉम्बिनेशन था। अगर आपसे CPF में एग्जाम्पल पूछता है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप विद वेरिंग डिस्चार्ज। कैसे याद रखोगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है तो आपका मतलब है डायमीटर से, अगर डायमीटर यूनिफॉर्म है तो फ्लो भी यूनिफॉर्म होगा, डायमीटर नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिंग है तो फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वो बात करता है आपसे स्टडी एंड स्टडी की, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब आप देखोगे डिस्चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है या फिर नहीं है। अगर कांस्टेंट डिस्चार्ज है तो स्टडी, नहीं है तो अनस्टडी। इसको मिटाता हूँ मैं। तो अपने वही चार जो थे, चार तो पढ़ लिए। अब पांचवा अपन देखते हैं, जो अपना फिफ्थ जो अपना था फ्लो, ये चार फ्लो थे, चार फ्लो का जो हमारे कॉम्बिनेशन थे वो हमने नोट में लिख लिए। अब हम फिफ्थ फ्लो देखेंगे। फिफ्थ फ्लो वैसे मिटाता हूँ, तो पांच, ये अपने नोट था, नोट कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं फिफ्थ फ्लो, वो है हमारा वन डायमेंशनल फ्लो। फिफ्थ फ्लो कौन सा है भाई, वो है वन डायमेंशनल फ्लो। ये कौन सा फ्लो होता है, वन डायमेंशनल फ्लो। तो भैया वन डायमेंशनल फ्लो कौन सा है, इससे आपके माइंड में आ रहा होगा वो फ्लो जो एक डायमेंशन में होता है। अरे भैया पानी जो है हमारा वो एक डायमेंशन में तो बह ही नहीं सकता। एक डायमेंशन का मतलब है केवल एक्स, सुई, सुई की तरह बहता है क्या पानी, वो तो पूरा 3D में जाता है। पानी की भाई डेप्थ भी होती है, पानी की विड्थ भी होती है और पानी की लेंथ भी होती है, तीनों चीज़ें होती है। पानी की देखो लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों चीज़ें हैं, मतलब 3D में बहता है। तो पानी तो हमेशा 3D में ही बहेगा। तो फिर ये वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केवल एक डायरेक्शन पर निर्भर करती हैं। समझ रहे हो। तो उस फ्लो को अपन क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल। जिस फ्लो में पानी की प्रॉपर्टी, जिस फ्लो में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है केवल वन डायमेंशन पर डिपेंड करती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन कहते हैं वन डायमेंशनल फ्लो। इसका मतलब क्या है, मेरे पास कोई, मैंने चैनल बनाया, कोई छोटा सा चैनल बनाया, कैसा, उसकी मैंने विड्थ जो रखी वो रखी मैंने 2 मीटर, हाइट रखी 1 मीटर और उसकी लेंथ रखी। तो उसके अंदर मैं पानी उसके अंदर बह रहा है, ठीक है। ये आपको सेक्शन दिख रहा है उसका, 2 मीटर 1 मीटर और लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, पानी आपके सामने यूं जा रहा है, ठीक है। तो इसकी विड्थ तो कांस्टेंट हो गई। अब जो इसकी वेलोसिटी है ना, ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है, मतलब ये वाली चीज़ कांस्टेंट हो गई वाई डायरेक्शन की, और ये जेड डायरेक्शन आप इसको मान लो। भाई ये डेप्थ तो कांस्टेंट है पूरे में 1 मीटर, और ये जो इसकी टोटल जो विड्थ है वो उसको जेड मान लो, ऐसे मान लो ना आप। ये जेड है, ये क्या है अपना वाई है, सामने वाला डायमेंशन क्या है, वो एक्स है। तो आपकी ये डायमेंशन एक्स है। तो आपने देखा 1 मीटर दूरी पर, मतलब मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूँ तो इस सेक्शन में मेरे को ये देखा 1 हो।
आगे जाके देखा तब भी 1 मीटर डेप्थ, 2 मीटर वाइड, आगे जाके देखा, मतलब ये दोनों दोनों डायमेंशन में तो इसकी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट है। तो अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो घटती जा रही है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी कितनी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, आगे गए तो वेलोसिटी थी इसकी 5 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसकी जो वेलोसिटी है केवल एक डायमेंशन पर निर्भर कर रही है, एक डायमेंशन के सापेक्ष चेंज हो रही है। कौन सी डायमेंशन, एक्स। और अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि अगर पाइप यूं जा रहा है, सीधा ऐसे जा रहा है, लंबा पाइप, जैसे ये मार्कर दिख रहा है, ऐसे पाइप जा रहा है, तो इस पाइप के अंदर पानी बह रहा है, पानी कैसे बहेगा, पूरे में बहेगा गोल, ठीक है। तो जो पानी बह रहा है ना, वो पानी की मैंने वेलोसिटी देखी तो यूनिफॉर्म है इस पूरे पूरे पाइप में, गोलाई में, ऊपर से नीचे तक जो वेलोसिटी देखी मैंने इस सेक्शन पर, यहाँ खड़े होके, तो वेलोसिटी मिली मेरे को 10 मीटर पर सेकंड। जबकि आपको दिख रहा है ये तो पाइप ऐसे है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो गोली तो है, इस तरह से गोल है। तो इस वाले सेक्शन पर मैं इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ, ये है, इस सेक्शन पर क्रॉस सेक्शन ये है, ठीक है, और भाई इस सेक्शन पर क्रॉस सेक्शन ये है, मतलब क्रॉस सेक्शन सेम है। तो इस सेक्शन पर मैंने देखा ये जितने पॉइंट थे ना, ये चाहे मैं ऐसे देखूं चाहे बीच में कहीं पर भी मैंने देखा इस वाले सेक्शन पर, तो थ्रू आउट इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ना तो इस पर डिपेंड कर रही है, किस पर, इस वाली, इसकी देखो ये तो हो गई एक्स सामने वाली, ऊपर वाली वाई हो गई, और इसकी चौड़ाई जो है वो हो गई जेड। भाई देखो ये तो वाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, जेड है। आपको दोनों डायग्राम तो एक साथ में कैसे, देखो ये तो है x, ये है y, और जो इसकी चौड़ाई है ये है z, ठीक है। x कौन सी होगी, सामने वाली। तो इसमें आपको दिख रहा है ये z है और ये y है, तो इन दोनों की दोनों चीज़ों पर तो ये इसकी वेलोसिटी डिपेंड कर नहीं रही। मतलब कि भाई मैं किसी भी पॉइंट पर देख रहा हूँ ना, इस क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट, इस सेक्शन के जो क्रॉस सेक्शन है किसी भी पॉइंट पर देख रहा हूँ, चाहे ऐसे जा रहा हूँ z डायरेक्शन में, चाहे y में, इसकी जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिखी मेरे को, इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रही। आगे गया इस सेक्शन पर, इस सेक्शन पर मैंने सारे पॉइंट पर देखा, सारे पॉइंट का मतलब इस सेक्शन पर मैंने ये z डायरेक्शन में भी देखा और y में भी देखा, सभी डायरेक्शन में सभी पॉइंट पर जो वेलोसिटी मिली मेरे को वो मिली 8 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। जबकि वैसे एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर और नीचे तो वेलोसिटी रहती है कम और बीच में रहती है ज़्यादा, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैराबोलिक, लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्म चल रहा है। हो सकता है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है। आगे गया इस सेक्शन पर, तो इस सेक्शन पर सभी पॉइंट पर वेलोसिटी जो थी मेरी क्या थी, सेम थी, लेकिन कितनी थी, इस बार थी 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो भाई वेलोसिटी जो है ना इस पूरे पाइप में वाई और जेड पर डिपेंड नहीं कर रही, केवल एक डायमेंशन मतलब एक्स पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। तो इस फ्लो को अपन बोलते हैं वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल क्लियर है, जिसमें केवल एक डायमेंशन पर निर्भर करती है। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ टू डायमेंशनल फ्लो। तो टू डायमेंशनल कौन सा होगा, जिसमें दो डायमेंशन पर निर्भर करती है। तो इसी के अंदर समझा देता हूँ आपको मैं। अब मान लीजिए मेरा ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन पर मैंने देखा कि जो वेलोसिटी है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, इस तरह से जा रहा हूँ z डायरेक्शन में, मतलब इस सेक्शन पर मैं ऐसे जा रहा हूँ, इन पॉइंट पर देख रहा हूँ, ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो गए। इस वाले लेवल पर कितने सारे पॉइंट होंगे, इसको मिटाता हूँ मैं, टू डायमेंशन भी आपको समझाऊंगा। पहले मैं वन डायमेंशन के बारे में लिख देता हूँ, फिर टू और थ्री के बारे में अपन देखेंगे। इनको इमेजिन करना बहुत कठिन है, लेकिन कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो वन डायमेंशनल क्या है अपन उसके बारे में लिख देते हैं पहले। यह फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज केवल एक डायमेंशन पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसे बना देंगे आप इसको।
अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो सभी इस वाले क्रॉस सेक्शन पर जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, इस वाले पर सभी पॉइंट पर वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, इस वाले पर सभी पर। इसका मतलब x और जो y और z है, y और z इस पर डिपेंड नहीं कर रही, केवल किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। ये बात क्लियर है? आप इसको उतारो, फिर मैं आपको 6th लिखवाता हूँ 2 डायमेंशनल। अपन इसके बाद में लिखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, कि उसका मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा। यहीं पर बना देता हूँ उसका डायग्राम में। अगर अपन इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, कोई दूसरा पाइप है, इस वाले सेक्शन पर जो क्रॉस सेक्शन है वो मान लीजिए ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। और इस वाले क्रॉस सेक्शन पर बहुत सारे, ये सेंटर है इसका, ऐसे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं का भाई। इस वाले सेक्शन पर ये देखो ना, पॉइंट बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ इस वाली लाइन पर, मतलब इस सेंटर से मैं देख रहा हूँ, इस वाली हाइट पर बहुत सारे पॉइंट है, ये इस वाली हाइट पर बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको मैं एक लाइन से दिखा रहा हूँ। तो इस वाले जो लाइन है इस पर जितने भी पॉइंट है, मान लो 1 2 3 4 5, जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो पहले तो क्या हो रहा था, पहले की बात करते हैं अपन। देखो अब आप इसको समझेंगे कि ये जो पहले इस वाले को देख लो आप, इस वाले में जो जैसे ये वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन पर अपन तो पाइप को ऐसे दिखा रखा है मैंने। इस पाइप को अगर आप उधर की तरफ से सामने से देखोगे तो उसका सेक्शन ये तो दिखेगा, क्रॉस सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन पर मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिख रखा है ना। वो क्यों लिख रखा है? क्योंकि मैंने देखा इस वाले सेक्शन पर जो मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ उसके जितने, इसको भूल जाओ आप, अभी ये जो लिख रहा है उसको भूल जाओ, मैं इसको समझा रहा हूँ पहले। जितने भी पॉइंट है ना, सभी पॉइंट पर मैंने किसी पर भी चेक किया, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हो, कोई सा पॉइंट था, सभी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो वेलोसिटी थी ना हमारी, वो वेलोसिटी कि इस वाले केस में वन डायमेंशनल फ्लो में वेलोसिटी ना तो z पर डिपेंड कर रही थी, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, जितने भी पॉइंट पर उन सभी पॉइंट पर वेलोसिटी सेम थी, 10 मीटर पर सेकंड। ना ही y पर डिपेंड कर रही थी, चाहे मैं ऊपर कितना ही जा रहा चाहे नीचे जा रहा था, सभी पॉइंट पर क्या थी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी इस वाले सेक्शन पर। जब मैं इस सेक्शन पर पहुंचा, इसी केस की बात कर रहा हूं मैं, वन डायमेंशन वाले की, तब मैंने देखा उसमें ये सीन था, उसमें सभी पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी मिली, 6 मीटर पर सेकंड सभी पर। मतलब वेलोसिटी यहां पर भी ना तो z पे डिपेंड कर रही ना y पे। तो आपको समझ में आया कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 8 6 5 4 ऐसे, मतलब केवल किस पर डिपेंड कर रही है, x डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, ना तो वो y पर कर रही ना z पर, एक पर कर रही, इसलिए अपन इसको वन डायमेंशनल बोलते थे। अब टू डायमेंशनल कौन सा होगा? टू डायमेंशनल मैंने यही दिखा दिया सेम। इसमें देखो वेलोसिटी, मैंने इस वाले सेक्शन को देखा तो इस वाले सेक्शन को मैंने ये दिख रहा है मेरे को सेक्शन, तो इस वाले सेक्शन पर क्या हो रहा है, सेंटर से, जैसे मैं सेंटर पर कोई भी लाइन है ना, इस पॉइंट पर जो भी लाइन है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है उन सभी पर वेलोसिटी क्या मिली मेरे को, सेम मिली। कितनी मिली? 10 मीटर पर सेकंड।
इस पॉइंट से, सेंटर से थोड़ा ऊपर गया, ऊपर इस वाले लेवल पर जितने भी पॉइंट थे, ये देखो सारे पॉइंट, सब पर वेलोसिटी मेरे को 8 मीटर पर सेकंड मिली। इसका मतलब मेरे को यहां पर 10 तो नहीं मिली, पिछले वाले केस में तो सब पे 10 मिल रही थी, इसमें घट गई और ऊपर गया तो इस लेवल पर जितने पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, और ऊपर गया तो 0 मिली। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसको भाई ये समझ में आया कि इस z डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? केवल y डायरेक्शन पर। तो इस वाले सेक्शन पर वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है भाई? y पर डिपेंड कर रही है। तो y पर डिपेंड करी तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ऊपर और नीचे तो 0 है और बीच पर सेंटर पर क्या है? सेंटर पर है ये 10। ठीक है, ये हो गया पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस पर डिपेंड कर रही है? इस वाले सेक्शन पर y पर डिपेंड कर रही है, z पर डिपेंड नहीं कर रही। इससे मैं x डायरेक्शन में आगे गया, ये मेरी x डायरेक्शन है, उसमें मैं आगे गया, आगे जाके मैंने इस सेक्शन पर देखा तो ये हाल था क्या कि सेंटर पर जितने भी पॉइंट हैं इस लेवल पर, सभी पर जो वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड थी, जबकि पिछले सेक्शन पर 10 थी, इस पर 8 हो गई, घट गई। इससे ऊपर गया तो सभी पॉइंट पर, इस लेवल पर जितने पॉइंट है सब पर 6 थी, उससे ऊपर 4 थी, फिर 0। तो इस वाले में भी क्या हो रहा है? z पर डिपेंड नहीं कर रही, किस पर डिपेंड कर रही है? y पर। और यहां पर क्या हो गया? यहां पर ये हो गया, ये सेंटर पर है इस बार 8 और ऊपर नीचे कितनी है? 0 है। तो आपको ये वाली बात समझ में आई कि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि अपन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं x पर डिपेंड कर रही है कि नहीं? यहां पर देखो 10 थी, फिर यहाँ 8 है, फिर आगे x पर कर रही है, और किस पर कर रही है? y पर कर रही है, z पर निर्भर नहीं कर रही। तो ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं अपन 2 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, और 3 डायमेंशन कौन सा होगा? ये आपको समझ में आ चुका होगा। 3 डायमेंशनल कौन सा होगा? जिसमें इस पर भी डिपेंड करे, z पर भी। ये 1 डायमेंशनल हो गया, 2 हो गया। 3 कौन सा होगा? जिसमें वेलोसिटी अगर मैं इस पॉइंट पर देख रहा हूं तो मेरी कितनी थी? 8। इस पर देखा साइड में तो थी 6, यहां पर थी 6, यहां थी 5, यहां 4, पूरे में ही चेंज हो रहा है, मतलब तीनों डायमेंशन पर निर्भर कर रहा है। तो वो होगी हमारी 3 डायमेंशनल फ्लो। तो अब ये क्लियर है आपको? अब अपन सबसे पहले 1 डायमेंशनल लिख लो आप, इसी में करेक्शन कर दूंगा आपको 2 डायमेंशनल का। ये अपना 1 डायमेंशनल था। अब छठा लिखेंगे अपन 2 डायमेंशनल फ्लो। इसमें लिखेंगे यह फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज 2 डायमेंशंस पर निर्भर करती हैं। उसके बाद में आप ये डायग्राम बना लोगे समझने के लिए कि 2 डायमेंशन पर निर्भर कर रही है, इसमें किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स और वाई पर। ठीक है ना? इसको उतारो, फिर मैं सी लिखता हूं आपको। सॉरी, नेक्स्ट जो है 7th वो है हमारा 7th, यहां लिख देता हूं मैं। इसमें क्या लिखेंगे अपन? यह है फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें यह फ्लूइड का वो फ्लो है, सॉरी, यह फ्लूइड का वो फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज तीनों डायमेंशंस पर निर्भर करती हैं। तो अपना जैसे मान लीजिए ये अपना अगर पाइप है तो इसमें जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज तीनों डायमेंशन पर निर्भर करती है। सबके साथ में चेंज हो रहा है। थोड़ा सा और अपन आगे गए अगर इसी के अंदर,
तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और आगे गए तो और कम हो जाएगा, और दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो भी कम होती चली जाएंगी। तो ये कौन सा फ्लो होता है हमारा, तीनों डायमेंशन पर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड, तो होता है 3 डायमेंशनल फ्लो। तो ये अपने डायमेंशनल फ्लो थे। तो 4 तो फ्लो कौन से थे, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 4 उनके कॉम्बिनेशन लिख लिए नोट के अंदर। उसके बाद 3 ये लिख लिए, और बाकी के अपने 4 बचे, रोटेशनल, इरोटेशनल, टर्बुलेंट और लैमिनार। इन चारों को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।